राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल में हूणों का आक्रमण। हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। हूण मुख्य रूप से ये मध्य एशिया से आए थे और मध्य एशिया में ये एक खानाबदोश जाति थी और उन्होंने युची जाति को वहाँ पर परास्त कर उसका जो मूल स्थान था वो उसे छोड़ने के लिए विवश कर दिया था। हूणों की दो शाखाएं थी, पूर्वी शाखा और पश्चिमी शाखा। पश्चिमी शाखा है जो रोमन साम्राज्य की तरफ चली गई और पूर्व की शाखा है वो भारत की तरफ या भारत पर आक्रमण किया। और हूणों का पहला आक्रमण गुप्त काल के लास्ट में स्कंदगुप्त के टाइम हुआ, 455 ईस्वी में हुआ था पहला आक्रमण। और बाद में 500 ईस्वी के आसपास हूणों का नेता तोड़माल था जो मालवा का स्वतंत्र शासक बन बैठा था। और हूणों के आक्रमण के लिए गुप्त काल में आर्थिक संकट उत्पादन हो गया था, जिसे गुप्तों को अपने सिक्कों में मिलावट करनी पड़ी थी, क्योंकि स्कंदगुप्त के टाइम में आक्रमण किया था। धान्य विष्णु के एरण मालवा में अभिलेख में तोड़माल का जिक्र आता है। तो मालवा मध्य प्रदेश में जो एरण अभिलेख है धान्य विष्णु का वरा प्रतिमा लेख, जिस लेख में तोड़माल का जिक्र आता है, कौन से में? एरण अभिलेख में वरवा प्रतिमा। इसमें तोड़माल के प्रथम वर्ष का अभिलेख है। इसे ज्ञात होता कि एरण के धान्य विष्णु ने गुप्तों के स्थान पर तोड़माल की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी लेख से ज्ञात होता है कि तोड़माल की अधीनता वो स्वीकार कर ली गई थी धान्य विष्णु ने। तोड़माल के छोटे तांबे के सिक्के पंजाब एवं उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो तोड़माल जो हूणों का दूसरा शासक था, उससे पहले खुसरनवीज था। तो इसके तोड़माल के टाइम में पंजाब और उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत में एंट्री उस रास्ते से होती थी मध्य एशिया जो खैबर कोलम दरवा उसे, तो उससे पहले पंजाब आता था। पंजाब उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। उन्होंने केवल तांबे व चांदी के सिक्के चलाए। कूरा अभिलेख। अब कूरा अभिलेख में भी तोड़माल का जिक्र आता है और दो अभिलेख हो गए, एक पहला एरण का वरा प्रतिमा अभिलेख और दूसरा कूरा, जिसमें तोड़माल का जिक्र आता है। तोड़माल की रजत मुद्राओं पर शाही जजुबल की उपाधि मिलती है। जजुबल तुर्की भाषा का शब्द है जऊबल, जिसका अर्थ है सामंत, शाही। जो शाही है वो कुषाणों, वो मतलब कुषाणों की है उपाधि शाही। जैन ग्रंथ कुवलीय माला में तोड़माल की राजधानी चंद्रभागा, जो कि चिनाब नदी के किनारे पवया में थी। तो एक जैन ग्रंथ है कुवलीय माला, पुराना ग्रंथ है। इसमें भी तोड़माल की जो राजधानी थी चंद्रभागा, वो चिनाब नदी के किनारे पवया थी, पवया। एवं हरिगुप्त ने तोड़माल को जैन धर्म में दीक्षित किया। तो ये मोस्ट है, तोड़माल को जैन धर्म में दीक्षित करने वाला हरिगुप्त था। इसमें दो अभिलेख हो गए, कूरा और धान्य विष्णु का एरण अभिलेख, जिसमें तोड़माल का जिक्र आता है। और एक है कुवलीय माला, जो कि इसे अनुसार ज्ञात होता है कि तोड़माल की राजधानी वो चंद्रभागा नदी के किनारे पवया थी और तोड़माल को जैन धर्म में दीक्षित हरिगुप्त ने किया था। तो तोड़माल जैन धर्मावलंबी था। तोड़माल के सेनापति कुराल ने शालकोट को अपनी राजधानी बनाया था। शालकोट को अपनी राजधानी बनाया। तो पहले एक आई राजधानी पवैया थी, नदी के किनारे राजधानी चंद्रभागा नदी के किनारे पवैया थी। और दूसरी तोड़माल के सेनापति था जो कुराल, जिसने शालकोट को भी राजधानी, यानी तोड़माल की दो राजधानी हो गई, पवैया हो गई और दूसरी शालकोट हो गई। इसके तोड़माल के बाद तोड़माल का पुत्र मिहिरकुल, जो ओलिंकर वंश का था, जिसे ओलिंकर वंश कहते हैं, वो मालव नरेश यशोधर्मा एवं मगध के गुप्त शासक, तो मगध में भी जो गुप्तोत्तर शासक हुए थे, नरसिंह बालादित्य ने परास्त किया था। इन दोनों ने मिहिरकुल को परास्त किया था। हेनसांग के अनुसार मिहिरकुल को बंदी बना लिया गया। तो उस टाइम का जो हेनसांग अपने वक्तव्य में कहता है कि मिहिरकुल को बंदी बना लिया था, लेकिन बालादित्य की माँ के कहने पर उसे छोड़ दिया था।
तो मीर कुल को हराने वाले 2 योद्धा थे मालवा नरेश यशोधर्मा और मगध के गुप्त शासक नरसिंह बालादित्य, और बालादित्य ने उसने बंदी बना लिया था। मीर कुल शैव धर्मावलंबी था और तोरणमाल को तो हरिगुप्त ने जैन धर्म में दीक्षित किया था, जबकि ये था शैव, मीर कुल शैव था। इनके सिक्कों पर नंदी का चित्र और जयंतु वर्षभ अंकित मिलता है, और मंदसौर अभिलेख में भी इसके शैव होने की पुष्टि मिलती है। तो मंदसौर अभिलेख है, इसमें भी इसको शैव होने की पुष्टि मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ही हर हर महादेव का नारा दिया था, हर हर महादेव। मंदसौर प्रसिद्धि के अनुसार मीर कुल ने यशोधर्मन से पूर्व शिव के अतिरिक्त किसी के सामने शीश नहीं झुकाया था। मतलब यह मंदसौर अभिलेख में ज्ञात होता है कि मिहिर कुल ने यशोधर्मन से पूर्व शिव के अलावा किसी के सामने शीश नहीं झुकाया था। इससे ज्ञात होता कि यशोधर्मन ने मिहिर कुल को पराजित करके चरण वंदना करवाई थी। मालवा नरेश यशोधर्मा की मंदसौर प्रसिद्धि की रचना वासुल ने की थी। यशोधर्मा की मंदसौर प्रसिद्धि है जिसकी रचना वासुल ने की थी। यशोधर्मा द्वारा हूण शासक मिहिर कुल को परास्त करने का वर्णन मंदसौर में मिलता है, मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है। मिहिर कुल को परास्त करने हराने का मंदसौर प्रशस्ति में मिलता है। और गुप्त के टाइम में जो स्कंदगुप्त की जो है स्कंदगुप्त का अभिलेख है उसमें भी मिलता है, और मंदसौर अभिलेख में भी मिलता है। और मंदसौर में तो मिहिर कुल को परास्त करने का मिलता है। और मंदसौर लेख में ही यशोधर्मा को जैनेन्द्र कहा गया है, ये बहुत मोस्ट है, जैनेन्द्र कहा गया है। मंदसौर में भी इसे जैनेन्द्र कहा गया है। और मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिर कुल को परास्त किया था। और मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि शिव के अतिरिक्त इसने किसी के सामने सिर नहीं झुकाया था। मिहिर कुल बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था। मिहिर कुल का ग्वालियर अभिलेख, अब ग्वालियर अभिलेख किसका है? मिहिर कुल खुद का है। इससे विदित होता है कि सूर्य मंदिर बनवाया था मिहिर कुल ने। शहनशाह ने मिहिर कुल के 5 भारतों का स्वामी कहा है और राजधानी साकल बताई। राजधानी पहले भी साकल सियालकोट बताई थी। जैन लेखक ने मिहिर कुल को दुष्टों में प्रथम कहा। दुष्टों में प्रथम जैन लेखकों ने कहा था। और कल्लण ने मिहिर कुल को विनाश का देवता कहा। अब देखो कल्लण की रात रंगनी जो कश्मीर का इतिहास है इसमें मिहिर कुल को विनाश का देवता कहा गया, और जैन लेखों में दुष्टों में प्रथम कहा गया। ग्वालियर लेख मिहिर कुल का है, और यशोधर्मा को जैनेन्द्र कहा गया है। और मंदसौर अभिलेख में शीश ने झुका चरण वंदना का, और इसको जैनेन्द्र कहा गया, ये वासुल की है। और हराने का भी उल्लेख मिलता है। इससे कश्मीर का शासक बताते हैं तथा कल्लण के अनुसार इसने कश्मीर में शिव मंदिर बनाया था। कल्लण के अनुसार इसमें कश्मीर में शिव मंदिर भी बनाया था। तो सूर्य मंदिर और शिव मंदिर दोनों का उल्लेख आता है। कल्लण कहता है ये मतलब विनाश का देवता कहता है, साथ ये कहता है कि कल्लण के अनुसार कश्मीर में शिव मंदिर बनाया था। यानी कल्लण कहता है कश्मीर का इतिहास कल्लण ने लिखा था, तो कल्लण कहता है कश्मीर में शिव मंदिर बनवाया था, क्योंकि ये शिव धर्म की पुष्टि हुई है इसमें। ये शिव धर्म में आस्था रखता था। और ग्वालियर लेख में विदित होता कि इसने सूर्य मंदिर बनाया। ग्वालियर एमपी में है इसने सूर्य मंदिर। उज्जैन का एमपी में सूर्य मंदिर है, वैसे ग्वालियर में उल्लेख होता है लेख में कि ये सूर्य मंदिर बनवाया था। उन्होंने संस्कृत को राजभाषा बनाया, संस्कृत को। और उन्होंने मध्य एशिया में व्यापार को शक्ति पहुंचाई, जिससे व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया की ओर उन्मुख हुआ। और गुप्त साम्राज्य के पतन का विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीयता की भावना का भी विकास हुआ, जिससे सामंतवाद का विकास हुआ और केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ। और इसी के साथ हूण काल का ये टॉपिक समाप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।